Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student of class second year, I am Professor Chand Shahzad, the Department of Pakistan Studies. In the previous lecture, we were reading about the introduction of chapter number 3, and we also discussed about the location, about the boundary areas of Pakistan and the physical profile of Pakistan. And during of this lecture, I draw mind map or flowchart about the boundary region of Pakistan, about the central, western and northern areas of Pakistan. Now we are going to discuss today about the season of Pakistan. Season of Pakistan वैसे तो बहुत लंबा है कि हम लोग अगर प्लेन एरियाज को भी पढ़ें, डेजर्ट्स एरिया को भी पढ़ें, उसके बाद प्लेटूज को भी बहुत थॉरली अगर हम लोग डिस्कस करें तो बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा, क्योंकि वो हमारे टॉपिक्स नहीं है। वो 9th में और 10th में कुछ टॉपिक आते हैं अबाउट द प्लेन एरियाज, अबाउट द डेजर्ट एरियाज, अबाउट द प्लेटूज, तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और मेरे ख्याल में वो इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हम लोग, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हमारा सिलेबस है, तो हम लोग इसको टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं। वैसे तो अगर ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया जाए और हर पहाड़ के बारे में, प्लेटू के बारे में, अगर हम लोग इलाकों या उस पर जो इरिगेशन सिस्टम है, क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करें, क्रॉप्स के अलावा हम लोग मिनरल्स के बारे में डिस्कस करें, तो बहुत लंबा चौड़ा है प्रोसीजर है। तो हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे रेनफॉल और सीजन। सबसे पहले हम लोग सीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सीजन्स ऑफ पाकिस्तान। सीजन ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले जो है वो समर सीजन, समर के बाद विंटर, विंटर के बाद स्प्रिंग, विंटर के बाद स्प्रिंग आएगा और स्प्रिंग के बाद फिर मॉनसून। यहाँ पर ऑटम सीजन डिस्कस ही नहीं किया गया, हम लोग ऑटम को भी देखेंगे और उसके बाद मॉनसून को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहले जो है वो सीजन के हवाले से अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले समर सीजन है। तो समर सीजन स्टार्ट होता है अप्रैल में। हम लोग मुख्तसर करेंगे अप्रैल से लेके सितंबर तक जो सीजन है वो हमारा समर सीजन कहलाता है। आजकल तो मौसम क्योंकि बहुत खुशगवार हो गए, अप्रैल में भी ठंड होती है, मई में भी ठंड होती है, मई के मिड में जाकर क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है। और क्लाइमेट और वेदर में ये फ़र्क होता है कि क्लाइमेट लॉन्ग टर्म जो हमारी अपडेट होती है आबो हवा की, जो एटमॉस्फेयर है, आबो हवा है, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म यानी कि 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर हम लोग उसको डिस्कस करें तो वो क्लाइमेट में और वेदर जो होता है वो डेली अपडेट भी हो सकती है कि आज का मौसम कैसा है, आज टेम्परेचर क्या है। तो ये वेरिएशन है, टेम्परेचर में है दोनों मौसम, लेकिन एक लॉन्ग टर्म की वेरिएशन को एक्सप्लेन करता है कि एक शॉर्ट टर्म। तो जब हम महीनों की बात करते हैं, सालों की बात करते हैं, तो फिर हम लोग क्लाइमेट में चले जाते हैं। और अगर वेदर की बात की जाती है तो वेदर हर रोज़ चेंज होता है। ठीक है, इसी तरीके से विंटर सीजन जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक। ठीक है, यहाँ पर अक्टूबर से लेके फरवरी। ठीक है, स्प्रिंग सीजन जो है वो फरवरी यानी कि 2 मंथ ही रहता है। फरवरी के मिड में ये स्टार्ट होता है और मार्च से लेके अप्रैल तक स्प्रिंग सीजन होता है। ऑटम सीजन जो होता है वो मोस्टली उसका जो ड्यूरेशन होता है वो अक्टूबर से शुरू होता है, अक्टूबर से लेके दिसंबर और जनवरी तक रहता है। ठीक है, यानी कि फैब के मिड तक, उसके बाद फरवरी के मिड में आगे स्प्रिंग सीजन इसके साथ अटैच होता है। ये बहुत मुख्तसर सीजन है और ये अगस्त में शुरू होता है और अक्टूबर में जाके सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाता है। यानी कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर तक ये जाता है। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सबसे पहले सीजन ऑफ पाकिस्तान के बारे में। पेज नंबर 48
and seasons of Pakistan. It is the answer number question number 6 short. ये short question number 6 का आंसर है, short question 6। और इसमें लिखा हुआ है राइट अबाउट सीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो सीजन में आप इसको शुरू करेंगे समर से और अक्टूबर इसका लास्ट होगा। आप देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेनफॉल कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। रेनफॉल कंडीशन क्या है ये हम लोग फ्लो चार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। 4 छोटे छोटे हम लोग इस पे पॉइंट्स बनाएंगे। रेनफॉल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे rainfall condition of Pakistan and another side the area। अब इसमें जो आपने पॉइंट्स याद करने हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। रेनफॉल कंडीशन हम लोग लिखते हैं। अब रेनफॉल है, रेनफॉल शुरू होता है कोस्टल एरिया से। कोस्टल एरियाज के बाद आता है प्लेन एंड लो लैंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। प्लेन विद लो लैंड कॉन्टिनेंटल। उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो आएगा माउंटेन रीजन और हाईलैंड एरियाज ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो है नंबर नेक्स्ट जो है वो है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ऑफ द एरिया ऑफ बलूचिस्तान। अब कॉन्टिनेंटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान प्लेन ये डिस्कस करेंगे। अब इसमें मेजर हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस करनी है कि ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द ईयर जो कोस्टल एरियाज है। डेफिनेटली जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें जो मखसूस जो हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस करते हैं वो ह्यूमिडिटी है, यानी कि हब्स है। हब्स के बाद जो है वो prevail throughout the year rainfall average। जो एवरेज रेनफॉल है इसमें वो है 175 मिलीमीटर पर ईयर। ये इसमें 2-3 पॉइंट हैं ये आप लोगों ने देखने हैं। ह्यूमिडिटी और एवरेज रेनफॉल यहाँ पर क्या होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ह्यूमिडिटी हब्स होती है, मॉइस्चर होता है हवा के अंदर। ह्यूमिड जो रीजन है कोस्टल एरिया में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। मॉइस्चर यानी कि हवा में बुखारात का मौजूद होना। फिर उससे क्या होता है, उससे ये नुकसान ये फायदा होता है कि हवा में हर वक्त नमी रहती है और नमी होने की वजह से वहाँ का मौसम यानी कि जो कोस्टल लैंड है, कोस्टल लैंड के अंदर मोस्टली जो एरिया है उस एरिया में तकरीबन राउंड अबाउट जो कोस्टल एरियाज हैं कराची के इर्द गिर्द वो तकरीबन 80 किलोमीटर के राउंड। कितने किलोमीटर के? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर के राउंड जो मौसम होता है वहाँ पर टेम्परेचर या क्लाइमेट की जो पोजीशन होती है वो ये होती है कि अराउंड 80 किलोमीटर वहाँ पर मौसम मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब ये है वहाँ पर मौसम मुतदल होता है, यानी 80 किलोमीटर के अंदर मौसम मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट का मतलब होता है मुतदल। मुतदल कहते हैं दरमियाना मौसम, यानी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जबकि मौसम दरमियाना रहता है। दिन के वक्त अगर थोड़ी बहुत गर्मी होगी तो सुबह के वक्त यानी कि बाद दोपहर मौसम ठीक होना शुरू हो जाता है और रात को ठंड होती है। पर ये मौसम तकरीबन पूरा साल ऐसे ही रहता है और कहीं अगर इसमें कोई तब्दीली या चेंज होती भी है तो वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, यानी कि 7 डिग्री सेंटीग्रेड
यानी 1 से लेके जो वेरिएशन है इसमें वो 1 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहती है। बात समझ आ रही है? यानी कि इन 80 किलोमीटर जो कोस्टल एरियाज हैं उसके अराउंड जितने भी एरियाज हैं उसमें 80 किलोमीटर तक जहाँ तक उसकी विड्थ है ज़्यादा है, तो 80 किलोमीटर के दौरान जितने भी एरियाज आते हैं वो मॉडरेट हैं कोस्टल एरियाज में। और उसके बाद जो है नंबर सेकंड प्लेन विद लो लैंड एंड क्लाइमेट। ये जो लो लैंड है वो मोस्टली ड्राई एरियाज हैं, ठीक है, दीज आर द ड्राई एरियाज। और ड्राई एरियाज और इसमें कुछ जो पेडमॉन्ट एरियाज हैं, पेडमॉन्ट एरियाज में जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है। यहाँ पर जो पोजीशन है वो पुअर रेनफॉल की है, यानी कि रेनफॉल बहुत कम होती है। अब जो माउंटेन हाई लैंड्स हैं, हमारी जो माउंटेन रीजन्स हैं नॉर्दर्न एरियाज में, उसमें हम लोग अगर डिस्कस करें तो ये मोर रेनफॉल रिसीव करते हैं। और आपकी बुक में मौजूद है, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है वो मरी में की जाती है। पूरे साल में 1650 मिलीमीटर बारिश पर ईयर यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा रेशो है बारिशों की सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की जाती है वो मरी एरिया में 1650 यानी कि 1650 मिलीमीटर बारिश है पर ईयर वो रिकॉर्ड की जाती है। इसके अलावा जो है वेस्टर्न माउंटेन जो है वो भी रीजन रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द समर सीजन एंड द सेंट्रल रीजन ऑफ द वेस्टर्न माउंटेन रिसीव द मोर रेनफॉल। फॉर एग्जांपल जैसे वजीरिस्तान और कोहिस्तान के जो इलाके हैं उन इलाकों में जो बारिश होती है वजीरिस्तान और कोहिस्तान में, वहाँ पर 250 मिलीमीटर बारिश होती है, ठीक है बेटा। इसके बाद जो है नंबर नेक्स्ट जो है वो ये है कि वाटर वेपर्स ग्रेजुअली ड्रेन ऑफ एंड काजेज ऑफ द लो रेनफॉल इन दिस एरिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे स्कर्दू है, इसमें स्कर्दू में 93 कुछ एरियाज इसमें ऐसे भी हैं सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो किस एरिया में होती है, मैं इसको हाईलाइट करूँगा। यहाँ पर वजीरिस्तान में, वजीरिस्तान और कोहिस्तान में, ठीक है। ये जो बारिश होती है ये स्कर्दू के एरिया में होती है। स्कर्दू में 93 मिलीमीटर बारिश पर ईयर रिकॉर्ड की जाती है। इसके अलावा मकरान के जो साउथ है वहाँ पर 125 mm, 125 mm ये मकरान में बारिशें होती हैं पूरे साल। ये हमारा टोटल एरिया है। उसके बाद जो है नंबर लास्ट है वो है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एरियाज ऑफ बलूचिस्तान प्लेटू। ये जो एरियाज हैं इंक्लूडेड द नॉर्थ साइड एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस, these are called the desert areas of Pakistan। और यहाँ पर 125 मिलीमीटर बारिश पर ईयर रिकॉर्ड की जाती है। इसमें ज़्यादातर बलूचिस्तान के एरियाज हैं और यहाँ पर जो बारिश होती है वो 25 mm पर ईयर। ये जितनी भी बारिशों का मैंने जिक्र किया है ये पर ईयर के हिसाब से रिकॉर्ड की जाती है बारिश। ये कोई एक दिन की बारिश नहीं है, ये सारा पर ईयर। यानी अगर हम लोग माउंटेन के हाई लैंड की तरफ देखें तो वजीरिस्तान और कोहिस्तान के एरिया में 250 मिलीमीटर बारिश होती है तकरीबन पूरे साल होती है। 93 मिलीमीटर स्कर्दू में होती है और 125 मिलीमीटर बारिश मकरान में रिकॉर्ड की जाती है। अगर आप इस फ्लो चार्ट को अपने माइंड में रखेंगे और कोस्टल एरियाज, प्लेन एरियाज विद लो लैंड कॉन्टिनेंट, तो ये इसके अलावा जो है वो माउंटेन रीजन विद हाई लैंड हाई कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ये अगर हम लोग देखते हैं या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एरिया ऑफ बलूचिस्तान प्लेटू, तो वो सारा डिटेल जो मेजर पॉइंट्स हैं हम लोग वी हैव डिस्कस्ड। इसमें आप ये ना समझिए कि ये छोटा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें मैंने आपको वो तमाम के तमाम चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं जो आपके लिए, आप जिनको अगर लिखेंगे तो उसमें टेम्परेचर जोन आगे आ रहा है। इसमें जो रेनफॉल कंडीशन ऑफ पाकिस्तान है वो सारे के सारा इसमें आ जाएगा। इसमें जो माउंटेन रीजन विद कॉन्टिनेंटल
हाईलैंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। आप लोग ये याद रखें, मैं पढ़ने लगा हूँ। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन रिसीव rainfall during the summer and the central region of the western mountain receive the more rainfall. For example, Waziristan and Kohistan areas receive 250 millimeter rainfall per year. Moving further north and the south, the air carrying water vapors get gradually drain off and cause low rainfall in these areas. जैसे स्कर्दू और इसके नॉर्थ एरियाज में 93 मिलीमीटर बारिश पर ईयर रिकॉर्ड की गई है। और उसके बाद मकरान के एरियाज में, जो कि मकरान इन द साउथ एंड लेस देन 125 mm रेनफॉल पर ईयर, यहाँ पर 125 मिलीमीटर बारिश हर साल रिकॉर्ड की जाती है। तो बेटा दिस इज द रेनफॉल कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया है वो हम लोगों ने सबसे पहले सीजन्स ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया है। व्हाट इज द सीजन, हाउ मेनी सीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ईच सीजन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें मैंने आपको बताया कि समर है तो उसका दौरानिया कितना है, विंटर है तो उसका दौरानिया कितना है, स्प्रिंग और ऑटम है शॉर्ट है इसके दौरानिया कितने हैं, मानसून का दौरानिया कितना होता है पूरे साल में, क्योंकि विंटर और समर सीजन बड़े सीजन हैं। अब स्प्रिंग और ऑटम सीजन जो है, जैसे अब गर्मियाँ ख़त्म हो रही है इसके साथ ऑटम सीजन शुरू हो जाएगा, पर सर्दियाँ जैसे ही ख़त्म होती हैं और गर्मियाँ शुरू होती हैं, यानी कि विंटर सीजन ऑफ हो चुका हुआ होता है और समर सीजन आने वाला होता है, तो समर सीजन के स्टार्ट के साथ ही स्प्रिंग सीजन यानी कि बाहर का मौसम, फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये दोनों मौसम और इसके दरमियान जो हमारा 5वां सीजन है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने 4-5 मौसमों से नवाजा है, ठीक है, जिसमें समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग सीजन के अलावा छोटा सा मॉनसून सीजन भी आता है, जिसमें मौसम बरसात का मौसम, यहाँ पर इसको मौसम बरसात कहते हैं। इस मौसम में बारिशें होती हैं और बारिशें होने के साथ साथ ही क्लाइमेट चेंज हो जाता है, गर्मी का जोर टूट जाता है, यानी कि जो प्रेशर होता है गर्मी का, जो वार्मनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसके साथ ही बारिशें होती है और सर्दी साथ स्टार्ट हो जाती है। सर्दी जो विंटर सीजन है उसके दौरान मोस्टली ऑटम सीजन चलता है, इसमें दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, और दरख्तों के पत्ते गिरने के साथ साथ चैलेंज ऑटम सीजन का मुख्तलिफ राइटर्स ने अपनी पोइम्स में, इंग्लिश पोइम में भी डिस्कस किया है कि सीजन में दरख्तों के पत्ते गिरे हुए होते हैं, मुख्तलिफ डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं। तो इसको मोस्टली जो शायर हैं, पोइट्स हैं, पोइटिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने इसको मौत के साथ कंपेरिजन इसका या इसको मौत के साथ मुंसलिक किया है। बाहर का मौसम जो होता है ये रंगदार मौसम होता है, यहाँ पर परिंदों की चहल पहल, इंसान घरों से बाहर निकल आते हैं, फूल और हरियाली हर तरफ आपको नजर आती है, तो ये उससे कंपैरेटिवली खुशी और ज़िंदगी से भरपूर मौसम कहलाता है। तो बेटा आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो हम लोगों ने किया अबाउट द सीजन, अबाउट द रेनफॉल कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। नाउ द लेक्चर इज एंडेड हियर, और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में टेम्परेचर जोन ऑफ पाकिस्तान हम लोग डिस्कस करेंगे, हाउ मेनी टेम्परेचर जोन, और इसके भी 4 पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग इंशाल्लाह